स्वामी जी, प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य जी एवं सभी आचार्य पदपुरुष स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए सर्वप्रथम मैं भारत के वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर इस देश को इस मुकाम तक पहुंचाया, ऐसे अमर शहीदों को चरणों में नमन, उनको मेरी तरफ से बार बार सलाम। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो दिवस है इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था। उसे हम स्वतंत्रता के रूप में मनाते हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, वहाँ की कानून व्यवस्था के लिए हमें कई नियम, कायदे और कानून की आवश्यकता होती है। तो इसी कड़ी में एक संविधान सभा की समिति की नियुक्ति हुई और हमारा संविधान, जिसमें सभी विद्वानों ने इसके अपने अपने हिसाब से वहाँ कानूनों को रखा गया और जो हमारा भारतीय संविधान है उसका निर्माण 2 वर्ष 11 माह 28 दिन में पूर्ण हुआ और उस संविधान को आज के ही दिन यानी 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। बच्चों, हमारे देश का ये जो संविधान है इसके मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रेय जाता है। हमारे संविधान में हमें जो सिखाया है, सभी को समानता का अधिकार, सभी को शिक्षा का अधिकार, सभी को सुरक्षा का अधिकार। हमारा जो संविधान है इसकी विशेषता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा, सुरक्षा, आवास सबके लिए व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था की गई संख्या के आधार पर, जिसके माध्यम से हमें समय समय पर हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करने का मौका मिलता है। अगर ये संविधान नहीं होता तो हमारा देश इस प्रगति के रास्ते पर नहीं होता। आज हमारा देश हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विज्ञान हो, हर तरह के विकास में प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और दुनिया की प्रथम पंक्ति में के लगभग करीब है। पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र देश हैं वो सभी भारत की ओर टकटकी लगा करके देखते हैं कि भारत कुछ क्या नया करने वाला है और परामर्श देते हैं और ससम्मान भारत का वैभव करते हैं। मेरे
प्यारे बच्चों, तो इस पर्व पर आप सभी को भी ये संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि आप ही इस देश के भविष्य हैं, आप ही इसी देश के आने वाले डॉक्टर्स हैं, आप ही इंजीनियर्स हैं, आप ही साइंटिस्ट हैं, आप ही लीडर्स हैं। आप में से ही हर क्षेत्र में आगे चल करके अपने अपने दायित्व को संभालने वाले हैं। लेकिन इस कार्य को करने के लिए हमें सर्वप्रथम जो जरूरत होती है वो जरूरत होती है शिक्षा की, क्योंकि बिना शिक्षा के हम अपनी किसी भी तरह की भागीदारी निभाने में असमर्थ रहते हैं। शिक्षा मनुष्य का परम कर्तव्य है, क्योंकि जैसा कि आपको समय समय पर बताते रहते हैं, ये सब ऐसे व्यक्ति जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न गुरु है, न शील है, वो इस भूमि पर बिना पूछ वाले पशुओं के समान होते हैं। तो हमें संस्कारवान होना है, शिक्षित होना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसी भी तरह की किसी भी विद्यार्थी को यहाँ आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे वो मनोरंजन हो, खेल हो, शिक्षा हो। हमारा जो व्यवस्था है विद्यालय की, उसमें पूरा ये ध्यान दिया जाता है कि बच्चे की प्रत्येक जो इस जीवन की आवश्यकता है उनको पूर्ण किया जाए, सर्वांगीण विकास किया जाए। इसके लिए विद्यालय प्रबंधन हर समय तत्पर रहते हैं। तो हमारा भी बड़ा कर्तव्य है कि जो भी यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं उनका भरपूर लाभ लें, अपने जीवन को शिक्षित बनाकर अपने को आगे ले जाए। इसके लिए हमें दो चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हम नियमित रहें, संयमित रहें और अनुशासित रहें। जब तक हम नियमित रूप से विद्यालय नहीं आएंगे और विद्यालय में आकर के अनुशासित नहीं रहेंगे, तब तक हम अपने आप को अच्छा विद्यार्थी कहलाने लायक नहीं है। तो हम इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, नियमित, संयमित और अनुशासित रह करके विद्या अध्ययन करेंगे, तो निश्चित ही हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इस विद्यालय ने अध्यापकों को, अपने विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंचाया है, जो आज देश की सेवा करके देश का, अपने समाज का, अपने विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी सत्य सर आए थे, उन्होंने भी हम लोगों के साथ काम किया है, पढ़ाया है। आपके विद्यालय में आपके 2-3 पढ़े हैं, उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण विद्यालय से की है। तो आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए गणतंत्र दिवस की जो जानकारी होती थी वो आपको बताई। हमें सभी बातों का विशेष ध्यान रखें और अपने जीवन को हर समय आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहें। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।